ये पहले कभी ये पहले कभी 11th क्लास में हुआ करता था, फिर इसको 12th में डाल दिया, फिर 11th में डाल दिया था इन्होंने, फिर बीच में फिर दोबारा 12th में डाल दिया, पता नहीं ऐसे क्यों टाइम पास करते रहते हैं। चल, तो एनजीओ एनपीओ ये पढ़ना है हमें। दूसरा इसमें क्या पढ़ना है हमें? पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा था पहले, कब पढ़ा था बताओ? पार्टनरशिप 11th क्लास में पढ़ा था बिजनेस में, ठीक है। लेकिन उसमें पढ़ा क्या था? बिजनेस स्टडी में हाँ, लेकिन उसमें हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी पूरी, कि भाई इसमें कौन कौन पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ी थी। लेकिन अब इसके अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, ये हमें अकाउंट में पढ़ना है, ठीक है। याद रखना, हमने वहाँ पे उसकी थ्योरी पढ़ी थी और यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि अब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होगी। तो यानी इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर तुम्हारे दिमाग में आए हो, कि भाई हमने 11th में पढ़ा प्रोप्राइटर, फिर हमने पढ़ा यहाँ पे 12th में पार्टनर, ऐसे 11th में तो हमने और भी पढ़ा था, हमने एलएलपी भी पढ़ा था, याद है, हमने कंपनी भी पढ़ा था, ठीक है। और भी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होती है, प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, एलएलपी होती है, कंपनी होती है। तो भाई 11th में तो हमने प्रोप्राइटर सीख लिया, 12th के अंदर पार्टनरशिप सीख रहे हैं, तो मतलब सबके अकाउंट्स के अलग अलग बनते हैं, ये एक जैसे बनते हैं? अगर ऐसा हुआ, खुद सोचो, 11th क्लास में सीखा प्रोप्राइटर, 12th क्लास में सीख रहे हो पार्टनरशिप, फिर आगे सीखोगे कंपनी, फिर और अकाउंट, मतलब तो हमें तो बहुत सारी अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी और सबकी याद भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली जब मैं काम करने जाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि जिसके मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ वो प्रोप्राइटर है या पार्टनर है, एलएलपी है, कंपनी है। क्योंकि जब मैं जिसके अकाउंट्स बनाऊंगा उसके अकॉर्डिंग ही तो बनाऊंगा। बात समझ आई? ठीक है, तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, यानी कि सबके अकाउंट्स एक जैसे ही बनते हैं। प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, सबके अकाउंट्स जो है वो एक जैसे ही बनते हैं। हाँ, लेकिन इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, वो चेंजेस क्या आ जाते हैं वो हमें इसमें पढ़ने हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, अगर नहीं भी समझ आई तो भी कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे चलेगी ना, मैं ये बताता चलूंगा कि भाई ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। फिर भी मैं जनरल नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, कि जब प्रैक्टिकली काम करने जाओगे ना, तो वहां पे कंपनी जरूर आएगी, यानी कि अकाउंट्स बनाने के लिए आएंगे कंपनी के, ठीक है। और कंपनी दो टाइप की मिलेगी, एक मिलेगी बड़ी कंपनी और एक मिलेगी छोटी कंपनी। तो ये सर, बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी क्या होती है? बड़ी कंपनी वो होती है जिसकी कैपिटल ज्यादा होती है, 5 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल होती है, ठीक है। और छोटी कंपनी वो होती है जिसकी 5 करोड़ से कम कैपिटल होती है। और बड़ी कंपनी के अकाउंट्स IFRS के अकॉर्डिंग बनते हैं, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बनते हैं, जो कि नहीं पढ़े, ठीक है। और हमने किसके पढ़े हैं? हमने छोटी कंपनी के पढ़े हैं, यानी जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं हमारे इंडिया वाले, वो इसके अकॉर्डिंग बनते हैं। नहीं, इंडियस नहीं, इंडियस ही है। IFRS जो होता है ना, इसी को इंडियस कहते हैं, ये ना, यही इंडियस होता है। यानी IFRS इंटरनेशनली कहते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ, अगर जाते हो यूके में जाते हो, ठीक है, या लंदन उसमें जाते हो, अमेरिका जाते हो, जर्मनी जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहां पे जाके अगर तुम किसी अकाउंटेंट से पूछो कि भाई अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो, तो वो बोलेगा मैं IFRS के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और इंडिया में आके अगर किसी अकाउंटेंट से पूछो कि भाई अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो कंपनी की, याद रखना सिर्फ कंपनी की, तो वो IFRS नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? इंडियस, क्योंकि IFRS को इंडिया में इंडियस कहा जाता है, ठीक है। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, हमारा लेकिन हमारे कोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ऐसे बता दिया। चलो आओ जरा अपने लाइन पे आते हैं दोबारा से, ठीक है। अभी तक और कोई पार्टिसिपेंट नहीं आया है, चलो देखो। तो ये हमें पढ़ना है फर्स्ट बुक के अंदर। आओ जरा सेकंड बुक में हमें क्या पढ़ना है? सेकंड बुक में पढ़ना है हमें कंपनी। कंपनी, हाँ कंपनी पढ़ना है। देखो, कंपनी के अंदर हमें इसकी अकाउंटिंग नहीं सीखनी है, तो हमें सीखना क्या है इसमें? हमें इसमें दो चीजें सीखनी है। एक सीखना है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अभी भूल जाओ, अभी ध्यान मत देना कि क्या क्या चीजें हैं, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। इतनी बात समझ आई? ठीक है। और थर्ड बुक में हमें क्या पढ़ना है? अच्छा, थर्ड बुक है किसी के पास? दोनों के पास किसी के नहीं है? थर्ड बुक का कभी नाम पढ़ना। 2018 की है। क्या चीज? 2018 की है। हाँ कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कोर्स चेंज नहीं हुआ। थर्ड बुक का नाम पढ़ना। थर्ड बुक में अकाउंट्स नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट बुक में अकाउंट्स लिखा हुआ देखो, सेकंड बुक्स में डबल एंट्री लिखी हुई है, ठीक है, थर्ड बुक में लिखा ही नहीं है।
अकाउंट्स नहीं लिखा हुआ, देखा कभी? वहां लिखा क्या है? वहां लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वहां पे अकाउंटिंग पढ़नी नहीं है, वहां पे एनालिसिस करना है। और ये मैं बताऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यही पार्ट होता है प्रैक्टिकली, है ना, एनालिसिस का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो, एनालिसिस का मतलब होता है डीप स्टडी करना, और डीप स्टडी तब कर सकते हो जब तुम्हें चीजों की नॉलेज होगी। बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा, पीयूष आ रहा है, एक मिनट, पीयूष को एडमिट कर लेता हूँ। प्रियांशु आ रहा, प्रियांशु। प्रियांशु ग्रुप वाला, पता नहीं प्रियांशु कौन है भाई, पर कोई तो प्रियांशु आया है। हमारी क्लास में। चलो देखो, इतना समझ आया? फर्स्ट बुक में समझ आया हमें पढ़ना क्या है? फर्स्ट बुक में हमें पढ़ना है एनपीओ एनजीओ, ठीक है, पार्टनरशिप। सेकंड बुक में हमें पढ़ना है कंपनी, कंपनी के अंदर पढ़ना है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और थर्ड बुक में हमें क्या पढ़ना है? हमें एनालिसिस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही बुक होती है। और जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, यानी जब कॉलेज में एम बी कॉम एम कॉम करोगे, तो ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये जो है आपकी बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2, ये दोनों मिलके बनती है आपकी 60 मार्क्स की। और ये जो बुक नंबर 3 है, ये बनती है 20 मार्क्स की। और बाकी 15 नंबर की आप प्रैक्टिकल होगा, और 5 नंबर का 5 नंबर का वाइवा। वाइवा, ठीक है। अच्छा, वाइवा के अंदर कुछ भी टेंशन मत लेना, क्योंकि वाइवा जो मैं चीजें बताऊंगा ना, उससे बाहर वाइवा कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। एक काम करो, ये नोट डाउन कर लो। देख, वैसे समझ आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है, या थोड़ी खिचड़ी सी बन गई? ये सब समझ आ समझ आ रहा ऐसे है ना? समझ आ रहा है, समझ आ रहा हाँ, एक बार ये है। नोट वही तो डाउन कर आदत लो, है सर। एक बार नोट डाउन कर लो इसको। निखिल, निखिल ने म्यूट कर रखा है। यस। नोट डाउन कर लो इसको कि हमें पढ़ना क्या क्या है। प्रियांशु, आवाज आ रही है? म्यूट कर रखा प्रियांशु। प्रियांशु चैट पे है, ठीक है। म्यूट क्यों कर रखा भाई प्रियांशु? अच्छा, माइक की प्रॉब्लम है, चलो कोई नहीं। ये राइट डाउन कर लो जो मैंने अभी लिखा है ना, इसको राइट डाउन कर लो। कोई नहीं, कोई नहीं, जो मैंने अभी ये कोर्स के बारे में समझाया ना, इसको लिख लो एक बार, कि हमारी 3 बुक्स है, ठीक है। एक बार लिख लो इसको। लिख लो तो बता देना भाई, ठीक है। ठीक है सर। देखो, मैं जो भी कराऊंगा ना, उसको प्रैक्टिकली समझाता जाऊंगा, कि जब प्रैक्टिकली काम करने जाओगे तो क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी और कैसे कैसे उनको टैकल करना है। मैं ये भी सिखाऊंगा इंटरव्यू में बात कैसे करनी है। हालांकि मैंने सर ये रहमान, कंपनी के नीचे क्या लिखा है सेकंड बुक में? ये अच्छा बताता हूँ, ये है, एक मिनट, ये है इशू ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स, इशू ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। यहाँ लिख दूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा, ये याद रखना, ये वाला जो चैप्टर है ना, इश्यू ऑफ शेयर वाला, ये बिजनेस से भी रिलेटेड है। बिजनेस स्टडीज है ना जो, उसकी जो सेकंड बुक है,
उससे रिलेटेड भी है Yes, ये sir. शेयर। यानी कि अगर ये यहाँ पे सीख लोगे अच्छे से तो वहाँ पे उसकी थ्योरी लिख पाओगे, यहाँ पे उसकी अकाउंटिंग करोगे, वहाँ पे उसकी थ्योरी पढ़ोगे। तो मैं थ्योरी भी बताऊंगा और साथ में अकाउंटिंग भी बताऊंगा, और शेयर मार्केट के बारे में भी सिखाऊंगा कि शेयर मार्केट, नाम तो सुना होगा शेयर मार्केट, पर उसके बारे में मैं Yes, समझाऊंगा sir. कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, थर्ड बुक में लिख लेना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये वाला। Sir, हो गया ये. हो गया? Yes. हो गया प्रियांशु? हो गया निखिल? यस सर, हो गया. ठीक है, चलो अब आते हैं आगे की हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, ये तो हमने कोर्स कर लिया अपना। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सेकंड यार। ठीक है, हो गया हो गया। आओ जरा। चल देखो जरा, अब हमें ट्वेल्थ क्लास में पढ़ना क्या है। ठीक है, बुक नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसमें क्या कहा, इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा इसमें एनपीओ। जैसे मैं बताऊं, एनपीओ जो है ना, वो जितने भी स्कूल्स होते हैं वो सब एनपीओ। कभी पता स्कूल के भी अकाउंट्स बनते हैं? कभी सोचा कि जिस स्कूल में पढ़ते हो उसके भी अकाउंट्स बनते हैं, नहीं बनते? नहीं सर, नहीं सर. स्कूल के भी अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, बनते हैं। हर बिजनेस, हर एंटिटी के बनते हैं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। ठीक है, तो स्कूल के भी अकाउंट्स बनते हैं, और स्कूल के अकाउंट्स कैसे बनते हैं? एज पर एनपीओ। ठीक है, देखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग होते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी हमें जो शुरू करना है वो शुरू करना है पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा था कि सबकी अकाउंटिंग एक जैसी होती है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कुछ भी हो। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर भी क्या बनते होंगे? जर्नल बनता होगा। ठीक है, वहां भी क्या होता होगा? लेजर। वहां भी क्या होता होगा? ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद क्या बनते होंगे बताओ मेरे? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है बताओ? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है बताओ? पार्टनरशिप में होता है दो या दो से ज्यादा ओनर। साझेदार. बिल्कुल ठीक, साझेदारी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं? ओनर सर होते इसके हैं। अकाउंट्स सर. सर ये हम्म। निखिल के बिजनेस जो है ना सर, वो हिंदी में है. अच्छा, ये बिजनेस हिंदी में। साझेदारी बोलेगा. हाँ तो कोई यस. दिक्कत नहीं है। मैंने भी भाई 11th क्लास में है वो ना, भी हिंदी में है. मैंने हिंदी में 11th क्लास, मैंने फर्स्ट फर्स्ट टर्म जो है मेरे 11th क्लास का हिंदी में दिया था, और 10th तक तो मैं हिंदी में ही पढ़ा था। उसके बाद जाके मैंने 11th के अंदर इंग्लिश ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई चलो इंग्लिश कमज़ोर है 11th में। मेरी को इंग्लिश इतनी, मतलब इंग्लिश ठीक ठाक थी, लेकिन ये तब पता था कि मुझे कि भी आगे चल के इंग्लिश ही मिलनी है कॉलेज में भी, तो अभी से इंग्लिश ले लूँ। तो मैंने फिर अपने आप मतलब चेंज करा दिया सेकंड टर्म में। चलो कोई नहीं, हिंदी की बातें भी मुझे पता है, टेंशन मत लो। अब देखो दिक्कत क्या आती है यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे दो ओनर होते हैं, या दो से ज़्यादा ओनर होते हैं। ठीक है, बात समझ आई? अब दिक्कत क्या होती है देखो, ट्रेडिंग से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। यानी कि अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ और वो पार्टनरशिप फर्म है, तो मैं जर्नल करूंगा, लेजर करूंगा, ट्रायल बैलेंस करूंगा, फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर कर दूंगा कहाँ पे? पीएनएल से। पीएनएल से क्या निकालूंगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब जब नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो बताओ मैं इस नेट प्रॉफिट का क्या करूंगा, जरा सोच के बताओ। 11th क्लास में क्या करते थे और यहाँ क्या दिक्कत आएगी? क्योंकि देखो जब प्रॉब्लम आएगी तो ही सोल्यूशन पे जा पाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? तो 11th में तो इसको सर कैपिटल में ऐड करते थे. बिल्कुल। अब यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ इसको बैलेंस शीट में डाल दिया. वो तो कैपिटल भी तो बैलेंस शीट में आती थी भाई, सेम ही तो है। कैपिटल भी बैलेंस शीट में ही तो आती है। यस बताओ क्या करेंगे? सर, नो आइडिया. देखो, लेट सपोज हमारा प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपये का। ठीक है, अब अगर कहो यस. कि भाई इसको कैपिटल में डाल दो, तो किसकी कैपिटल में डाल दो भाई? यहाँ तो कितने ओनर हैं? यहाँ तो एक ये ए है और एक ये बी है, यहाँ तो दो दो ओनर हो गए। तो किसकी कैपिटल में डालूं? ए की कैपिटल में डालूं, बी की कैपिटल में डालूं, या दोनों की कैपिटल में डालूं? दोनों की में. दोनों की कैपिटल में डाल देंगे, क्योंकि दोनों क्या है? ओनर है। लेकिन कितना कितना डालें? यानी प्रॉब्लम क्या आई? एक मिनट, चैट कर रहे हैं कोई। हाँ,
प्रॉफिट शेयरिंग की हम्म सर प्रॉफिट शेयरिंग की प्रॉब्लम आई। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बात समझ आई? यानी देखो 11th क्लास से 12th क्लास में क्या हो रहा है, फर्क कहाँ आ गया, पार्टनर्स का आ गया कि जैसे ही मेरा प्रॉफिट निकला, अब इस प्रॉफिट को मुझे ट्रांसफर करना है कैपिटल में। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि भाई कैपिटल में डालूंगा, लेकिन डालने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगी, और नहीं गिवन होगी तो मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे होगा वो बाद में सीखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पार्टनरशिप का। इतनी बात समझ आई? ठीक है। यस सर। लेट सपोज इनकी रेशो है 1:1। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ही कैपिटल में, ठीक है, ऐड कर दूंगा कितने रुपए बताओ, 5,000 10,000 रुपए। और बी की कैपिटल में कितने रुपए ऐड कर दूंगा, 5,000। 5,000 रुपए। तो इसके अंदर और 11th क्लास के अंदर क्या फर्क आया, कोई भी फर्क नहीं आया। वहां पे एक ही ओनर होता था तो सारे पैसे उसको दे देते थे, वहां पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा ओनर हो गए, इस वजह से मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या चीज आई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो। इतना बताओ समझ आया? यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या यस। होती है, हालांकि 11th क्लास में पढ़ा था। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे? सिंपल बताओ, हिंदी में बता दो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हम सिंपल ये कहेंगे कि भाई जिस रेशियो के अंदर प्रॉफिट को पार्टनर्स के अंदर बांटा जाता है, डिवाइड करा जाता है, वो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगी तो अच्छी बात है, नहीं गिवन होगी तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे। इतना समझ आया या नहीं आया? यस सर। ओके। आगे समझ, चले आगे, चलो आओ जरा। तो एक चीज तो हमने समझ ली। अच्छा ये मैं बता दूं, ये फंडामेंटल्स पढ़ा रहा हूँ, जो पहला चैप्टर है ना हमारा, चैप्टर नंबर 1, ये उसी की चीजें हैं। ठीक है, अच्छा फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं पता? नहीं सर। देखो, फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, ये जो क्लास में ले रहा हूँ ना जूम पे, तो जूम वाले मुझे खाली 40 मिनट के लिए टाइम देते हैं। ठीक है, और 40 मिनट बाद ये क्लास को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि जब ये क्लास बंद हो जाएगी तो मैं लिंक शेयर करूंगा, फिर दोबारा से क्लास रीस्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 40 मिनट के बाद रीसेट हो जाता है। ठीक ठीक है। है, चल। तो एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें समझ आ गई क्या होता है। अब आते हैं आगे कुछ खर्चों पे। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ साथ करना, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। मुश्किल वैसे है नहीं, पर ये लगेगी, लगेगी इसलिए क्योंकि इसके बारे में शायद पढ़ा नहीं होगा पहले। देखो, खर्चे मेरे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला खर्चा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा खर्चा होता है नॉट टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सुना है पहले कभी या नहीं सुना? नहीं सुना सर। नहीं सुना। देखो, अच्छा मुझे बताओ, जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे कहाँ से निकाले जाते हैं? जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी हो गई, ये सारे खर्चे कहाँ से पे होते हैं, बताओ? नहीं पता? तो भूल गए। भूल गए? ये सारे खर्चे प्रॉफिट में से पे होते हैं, तभी तो भाई पीएनएल के क्रेडिट साइड में सारे खर्चे लिखते थे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सारे कहाँ आते थे, पीएनएल के क्रेडिट साइड नहीं आते थे? यस सर। ठीक है, सारे खर्चे प्रैक्टिकली भी सोचो ना, देखो कोई भी अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो अपने सारे खर्चे कहाँ से निकालेगा, अपने प्रॉफिट में से तो निकालेगा। ठीक है, अपनी जेब से। हाँ बिल्कुल, अपनी जेब से नहीं, बिजनेस के प्रॉफिट में से। ठीक है, तो यानी मैं कहूँ जो भी मेरे खर्चे होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक होता है सैलरी, ठीक है, और क्या क्या होता है बताओ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है,
तो दोबारा ज्वाइन करें, इस पे टाइम लिमिट आ गई है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी रिमूव 40 मिनट यस टाइम लिमिट। रिमूव कर दिया इसने, तो मना कर रहा है। यस। मतलब ये 40 मिनट से ऊपर दे रहा है मुझे, तो दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत क्या है? नोटिफिकेशन आई ना, वो कह रहा है यस कि हमने 40 मिनट रिमूव कर दिए हैं, तो मतलब 40 मिनट से ऊपर का टाइम दे रहा है ना मुझे। बढ़िया। चलो, और बताओ कोई खर्चे का नाम। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और बताओ। बेड डेट्स, ठीक है। ये सारे के सारे खर्चे कहाँ जाते थे? पीएनएल के डेबिट साइड पे, याद है? ये सब पीएनएल में क्या होता था? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। पीएनएल में डेबिट होता था, याद करो। जब ऐसे बनाते थे पीएनएल अकाउंट, तो यहाँ डेबिट में लिखते थे, याद आया? यस। ठीक है। अच्छा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको पीएनएल के डेबिट साइड पे नहीं डाला जाता, ठीक है। ये कौन से खर्चे होते हैं? ये खर्चे होते हैं रिलेटेड टू, हाँ कुछ कह रहे हो निखिल? कमीशन। नहीं, कमीशन भी वहीं वहीं आती है, यहीं आता कमीशन भी, ठीक है। रिलेटेड टू पार्टनर, पार्टनर से रिलेटेड खर्चे पीएनएल के अंदर नहीं आएंगे। जैसे कि सैलरी देनी है टू पार्टनर, कमीशन जो अगर कह रहे हो ना पार्टनर की कमीशन है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। सैलरी टू पार्टनर हो गया, और जैसे अभी बताया कमीशन टू पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, और कोई भी ऐसा खर्चा जो किससे रिलेटेड करता है, किससे रिलेट करता है? पार्टनर से, वो पीएनएल के डेबिट साइड पे नहीं आता है। बात समझ आई? यस। ठीक है, इसको लिख लो, क्योंकि इससे ही जुड़ा हुआ अगला मेरा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो इसी से रिलेट करता है, तो ये सीखना जरूरी है। पहले इसको एक बार लिख लो कि दो टाइप के खर्चे होते हैं। एक कौन से खर्चे होते हैं? एक होते हैं हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो पीएनएल के डेबिट साइड में चले आते हैं, जो सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑफिस एक्सपेंस जितने भी हैं, ठीक है। और होते हैं नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो पार्टनर से जुड़े हुए खर्चे होते हैं, वो पीएनएल के डेबिट साइड पे नहीं जाते हैं। नहीं जाते। तो उनका करना क्या है वो हमें सीखना है अब यहाँ पे। इतना बताओ, समझ आया? यस। कुछ पूछ लेना समझ ना आया तो, है। ओके। हो गया, चलो आगे। सर एक मिनट। ये लाइन कौन डाल रहा है भाई इसमें? क्या नहीं किया था बता देना, नहीं लिखा मैंने। हेलो।
हो गया? हो गया निखिल? 1 मिनट सर, 1 मिनट। ठीक है। अरे यार ये तो एक बार बता, मुझे क्यों बता रही है ये बात? नहीं मैं नहीं, वो तेरी बहन है, उससे अपनी मर्जी से जो चले आगे? यस सर। यस। अच्छा, चलो अब देखो ऐसा हुआ क्यों है और ऐसा इसके लिए हमें करना क्या है। देखो हमारे पास बिजनेस में या पार्टनरशिप के अंदर दो पार्टीज होती हैं। एक होते हैं आउटसाइडर्स और एक होते हैं इनसाइडर्स। आउटसाइडर कौन होते हैं? आउटसाइडर वो लोग होते हैं जो कि ओनर नहीं होते, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, जो हमारे लैंडलॉर्ड हो गए, यानी जिनको हम क्या देते हैं, किराया देते हैं, ठीक है, और जिससे हमने लोन ले रखा है, ठीक है, और भी अदर्स, ये सारे बाहर वाले लोग होते हैं। इनसे जुड़े हुए जो भी खर्चे होते हैं, याद रखना, इनसे जुड़े हुए जो भी खर्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे। और ये होते हैं हमारे इनसाइडर, ठीक है। इनसाइडर कौन होता है? इनसाइडर होते हैं मेरे पार्टनर्स, जो कि क्या होते हैं? इसके ओनर। इनसे जुड़े हुए जो भी खर्चे होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में नहीं जाते हैं। ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है। अब ऐसा करते क्यों है, देखो जरा इसका रीजन क्या है, खुद सोचो कि अगर मैं इनको आजादी दे दूं, ये जो पार्टनर है, ठीक है, अगर मैं इस चीज की इनको आजादी दे दूं कि भाई एक काम करो, अपने खर्चे है ना आप पीएनएल अकाउंट पे लिख लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या करेंगे? देखो कैसे घपला करना शुरू कर देंगे। देखो ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे अपना पीएनएल अकाउंट। लेट सपोज यहाँ पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख का, ठीक है। यहाँ पे ये अपने खर्चे डालना शुरू करेगा, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, और भी अदर एक्सपेंस, ठीक है। लेट सपोज 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो बताओ कितने पैसे बचे इसके पास? इसका नेट प्रॉफिट कितना आया? इसके नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए आ गया। ये बताओ, समझ आया? यस। अब अगर मैं इसको आज़ादी दे दूं, यानी इन दोनों पार्टनर्स को आज़ादी दे दूं कि भाई एक काम करो, आपके खर्चे भी है ना यही डाल देना, तो ये क्या करेंगे? देखो कैसे मैनिपुलेट कर देंगे अकाउंट को। ये क्या करेंगे, अगर इनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना होगा तो ये अपने खर्चे यहाँ क्या कर देंगे, जो भी इनके खर्चे होंगे वो कम दिखा देंगे, और अगर इनको प्रॉफिट बढ़ाना होगा तो अपने खर्चे क्या कर देंगे, ये बढ़ा देंगे, ठीक है। उल्टा बोल गया शायद मैं। अगर इनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, अपने खर्चे कम दिखाएंगे। नहीं, खर्चे कम करेंगे तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर इनको प्रॉफिट कम करना होगा तो अपने खर्चे बढ़ा देंगे। ये बताओ समझ आया यस। या नहीं आया? यस। यस। ठीक है। अब देखो ये ऐसा करेंगे क्यों? पहली बात तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर वो अपने प्रॉफिट को कम क्यों दिखाएगा? वो इसलिए कम दिखाएगा ताकि वो इनकम टैक्स बचा सके अपना, क्योंकि इनकम टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट पे। अगर जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? टैक्स भी लगेगा। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा टैक्स लगेगा, तो वो कम से कम प्रॉफिट दिखाना चाहेगा। तो प्रॉफिट बढ़ाना क्यों चाहेगा? अगर उसको लोन चाहिए, लेट सपोज उसको बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक वाले क्या कहते हैं, भाई अगर आप कमाओगे तो ही तो पैसा वापस करोगे, तो जिसका जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है बैंक भी उसको उसके अकॉर्डिंग लोन देता है, ठीक है। तो इससे क्या करेगा बताओ, वो अपने अकाउंट्स मैनिपुलेट कर जाएगा अगर मैंने उसको ये आज़ादी दे दी तो। बताओ समझ आया? देखो यस। अपनी क्लास में अपने जो भी तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं ना उनसे ये पूछना कि भाई क्या नाम है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पर क्यों बनता है उनको नहीं पता होगा। मैं यहाँ पे रीजन दे रहा हूँ कि भाई ऐसा काम कर क्यों रहे हैं, यानी पार्टनरशिप के अंदर हम आए ही क्यों है उस तरीके से। इतना बताओ समझ आया या नहीं आया? यस।
ठीक है, तो अब इस मैनिपुलेशन को हमने ठीक करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक्सपेंस को दो कैटेगरी में बांटा जो हमने अभी ऊपर लिखा, एक तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक नॉट टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि वो खर्चे जो पीएनएल के डेबिट साइड में आएंगे जो आउटसाइडर के हैं, और बाकी जो खर्चे बचे वो हम पीएनएल अकाउंट में नहीं डालेंगे। बात समझ आई? यस सर। तो हम करेंगे क्या, देखो अब करेंगे क्या, जब मैं अपना पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा तो यहां लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ लिखूंगा अपने खर्चे जो भी होंगे आउटसाइडर के, याद रखना पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा यहाँ पे नहीं आएगा। ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अंदर वो इसी बात को लेके क्वेश्चन को घुमा देता है और बच्चे ध्यान नहीं देते और इसी पे गलती कर देते हैं। मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बताओ समझ आया? ठीक है, लेट सपोज खर्चे यस हो सर। गए 4 लाख के, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा बताओ, 1 लाख का। 1 लाख। अब मैंने कहा था ये 1 लाख रुपए किस में बच जाएंगे, कैपिटल के अंदर, यानी ओनर्स को दे देंगे। यस। ठीक है, लेकिन इसको बांटने से पहले बताओ खर्चे भी तो निकालने पड़ेंगे मुझे, कौन कौन से खर्चे, पार्टनर्स के खर्चे, पार्टनर की सैलरी, उनकी कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैपिटल। जितने भी खर्चे हैं ये खर्चे भी तो कहां से निकालने पड़ेंगे मुझे, प्रॉफिट में से ही निकालने पड़ेंगे, लेकिन इसको मैं पीएनएल अकाउंट में तो नहीं लिख सकता। बताओ समझ आया? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा हमने, इसके लिए हमने एक नया अकाउंट बनाया जिसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है, हमने क्या बनाया, प्रॉफिट पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन। लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोर तो नहीं हो गए? नहीं सर। देखो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यूटिलाइज करना, यूज करना। ठीक है, यानी अब मैंने करा क्या, देखो मैंने सबसे पहले अपना काम करा, सेल परचेस करा, सेल परचेस करके मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, वो ग्रॉस प्रॉफिट डाला मैंने पीएनएल अकाउंट के अंदर, फिर उस प्रॉफिट से जो बाहर के खर्चे थे सारे के सारे आउटसाइडर वाले वो मैंने पे कर दिए। ठीक है, फिर मेरे पास कितने पैसे बचे, 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख को मुझे क्या करना है, यूटिलाइज करना है, एप्रोप्रिएट करना है, तो उसको मैं पीएनएल अकाउंट में तो कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वहां पे मना कर रखा है। तो इस वजह से मुझे एक नया अकाउंट बनाना पड़ा जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ भी नहीं होता, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट है, यानी जो प्रॉफिट मुझे पार्टनर्स में बांटना है, ठीक है, उस प्रॉफिट को बांटने के लिए मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ समझ आया? यस सर। बताओ प्रियांशु, निखिल, समझ आया? यस सर। ये एक बार दोबारा बताऊं, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नो नो। बताओ समझ आया, ये एक बार दोबारा बताऊं, नहीं सर ठीक है। पक्का? चले आगे। अब ये अकाउंट बनता यस कैसे सर। है, देखो चल, ठीक है, ये लिख लेना मेरे साथ साथ, या चलो बाद में लिख लेना, पहले मैं समझा देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनता कैसे है, देखो दीपक, ये दीपक कौन है भाई, दीपक असरावत, जानते हो उसको? हमारी क्लास का रहता है। पर ये अब क्यों आया है 1 घंटे बाद? सर ये तो पढ़ता है मुझे, ऋषभ से पढ़ता है, है, ऋषभ सर से पढ़ता है ये ऋषभ सर से पढ़ा था भाई। दीपक पढ़ता है एक मुझे। 1 घंटे बाद क्यों आए हो, 5 बजे की क्लास थी, 5:50 पे ज्वाइन क्यों करा है? चल इस साइड क्या आएगा, देखो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट को बांटना है, यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट। अब ये बता सकते हो नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, ये जो मैंने यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखा है ये कहाँ से आया? पीएनएल। बिल्कुल, ये पीएनएल से आया, क्यों, क्योंकि पीएनएल से निकलने के बाद ही तो एप्रोप्रिएट करना है मुझे, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया। अब यहाँ पे डेबिट साइड पे मुझे कौन से खर्चे देने हैं, मुझे वो खर्चे देने हैं जो पार्टनर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, पार्टनर की सैलरी, सैलरी। ठीक है, और क्या आएगा, रेस्टोरेंट कैपिटल। ठीक है, उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल। ठीक है, और क्या आएगा बताओ, कमीशन टू पार्टनर। टू हाँ पार्टनर। कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीजें होगी। अच्छा, अगर मुझे पार्टनर से कुछ लेना है तो वो भी यहीं आएगा, पार्टनर से लेना है, यस पार्टनर से क्या लेना होगा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब मैं पार्टनर से लूंगा तो बताओ वो कहाँ पर आएगा? वो पीएनएल के डेबिट साइड पे आना चाहिए, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे आना चाहिए? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे, बिल्कुल ठीक। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, अभी तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि क्या है, क्यों है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। इतना बताओ, समझ आया? यस सर। ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, मेरे पास एक प्रॉफिट या लॉस बचेगा, यानी कि मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा, उसमें ये ऐड हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। फिर मेरे पास एक प्रॉफिट बचेगा, वो प्रॉफिट में क्या कर दूंगा, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, यानी टू कैपिटल अकाउंट, ए बी जो भी पार्टनर होंगे हमारे, ठीक है। और ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो यस जाएगा। ये होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं आई? सर। आ गया? इसको लिख लो, एक काम करो, फॉर्मेट लिख लो। चिंता मत करो, इसको सीखेंगे हम, डिटेल में सीखेंगे कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। अभी तो पहली क्लास है इसलिए हल्का हल्का लेके चल रहा हूँ। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कह रहे हो रहमान? 2 बजे अगर तू जाएगा उससे पहले हम ये काम निपटा के आ जाएंगे। और मिलवा पता नहीं सुबह क्यों करो 9 बजे अगर मान क्या होगा 12:30 तो लिख लिया? एक सेकंड। फोन पे वैसे दिखाई दे रहा है इतना, मतलब छोटा छोटा नहीं दिख रहा? नहीं सर, इतना तो दिख रहा है कि दिखेगा तो। अच्छा, चलो। सर आपने ये क्या लिखा हुआ है सर? कहाँ पे? बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। डन सर। हो गया? हो गया निखिल? हो गया। चले आगे? चलते हैं सर। चल, अब अगर ये समझ आ टोटल गया, सर भैया ने कितना करा दिया कोर्स?
क्या भाई? कितना करा दिया ऋषभ भैया ने कोर्स? अभी गुडविल पे है भाई। 2 चैप्टर, एक तो हो गया पार्टनरशिप। तो ये वाले चैप्टर तो करा दिया होगा ऋषभ ने। हाँ। चलो बढ़िया। चलो आओ देखो, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो जरा, ठीक है। देखो, नेट प्रॉफिट इज ₹10,000 आफ्टर चार्जिंग is salary ₹2,000, but before charging commission to manager ₹1,000। अब मुझे बताओ जरा कि मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जब यहां नेट प्रॉफिट लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, बताओ जरा। पहले मुझे मुझे बताओ, क्वेश्चन समझ आया? नहीं सर। देखो, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रॉफिट को मैं कहता हूं, ये वो प्रॉफिट है जिसके अंदर पार्टनर्स के लिए कुछ भी माइनस ना हो, ठीक है, और पार्टनर्स के लिए कुछ भी ऐड ना हो, ठीक है। क्या मतलब है इसका, अभी देखते हैं। दूसरी चीज, जो भी आउटसाइडर्स हैं उनके लिए जो भी खर्चा है वो सारा का सारा इसमें से क्या हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। यानी सिंपल कहने की बात यह है कि भाई ट्रेडिंग से पीएनएल बनेगा, तो पीएनएल में आउटसाइडर के सारे खर्चे माइनस होने के बाद यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मेरा नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। लेकिन इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स के लिए कोई भी चीज माइनस नहीं होनी चाहिए, और अगर पार्टनर्स के लिए कोई चीज माइनस हो रखी है तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे बंटवारा करना है प्रॉफिट का। इस अकाउंट का मुझे करना क्या है, इस अकाउंट से मुझे प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन ही तो करना है। और अगर आपने पहले से ही उसको बांट रखा है और मैं दोबारा बांट दूंगा तो कितनी बार बट जाएगा, 2 बार बट जाएगा। ये बात समझ आई? अब बताओ सोच के, कोई नहीं गलत भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बताओ जरा कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कितने आएंगे। सर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें हम्म एक ही सैलरी प्लस होगी। नहीं, अमाउंट बताओ ना मुझे, अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट बताओ मुझे। 11,000। 11,000, ये किसने बताया, दीपक? हाँ भैया। ठीक है, और कोई, निखिल, रहमान? देखो क्वेश्चन एक बार मेरे बता देंगे देखो, सर? नेट हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 10,000। क्वेश्चन में गिवन है ये रहा 10,000 रुपए का, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग यस ए सैलरी, यानी ए जो है, ए कौन है, ए है हमारा पार्टनर, ठीक है। कह रहा है इसमें ए की सैलरी यस सर। चार्ज कर रखी है, यानी कि इसमें ए की सैलरी को क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, ठीक है। और क्या लिखा है, बट बिफोर चार्जिंग, यस ये सर। रहा, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन टू मैनेजर। और मैनेजर कौन है, मैनेजर बताओ, पार्टनर है आउटसाइडर है, आउटसाइडर है। आउटसाइडर है, ठीक है। याद रखना, जो हमारे ओनर हैं वही इनसाइडर होते हैं, बाकी सारे आउटसाइडर होते हैं। काम नहीं करेगा उसको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसे नहीं है कि परमानेंटली आके बैठ गया, तो आउटसाइडर है, ठीक है। तो इसकी जो कमीशन है 1,000 रुपए, ये इसमें माइनस नहीं कर रखी, चार्ज नहीं कर रखी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनका अकाउंटेंट था वो बेवकूफ था, उसको क्या करना चाहिए यस था, ठीक है। ये जो 10,000 है उसमें से क्या कर रखा है इसने, एक ही सैलरी माइनस कर रखी है, तो मुझे वो प्रॉफिट चाहिए होता है। यस देखो ये बात मैं बार बार रिपीट करूंगा, मुझे वो प्रॉफिट चाहिए होता है जिसमें पार्टनर्स के लिए, जिसमें याद रखना पार्टनर्स के लिए कुछ भी माइनस ना हो। और अगर इसने माइनस कर रखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और वो सारी चीजें माइनस हो जानी चाहिए जो आउटसाइडर की है, तभी तो मैंने क्या कहा था, पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, आउटसाइडर की चीजें आती हैं। तो इसमें सारी वो चीजें माइनस हो जानी चाहिए जो किसकी है, आउटसाइडर की। तो इसने क्या कर रखा है, जो 2,000 रुपए माइनस नहीं करने चाहिए थे वो माइनस कर दिए, और जो 1,000 रुपए माइनस यस करने चाहिए थे वो नहीं करे। तो मैं यहाँ पे कमीशन जो है वो माइनस कर दूंगा।
ये किसकी कमीशन है? याद रखना, ये कमीशन मैनेजर की है, पार्टनर की नहीं है। मैनेजर की है, ठीक है, आउटसाइडर हाँ। तो यानी कितने बचेंगे बताओ? 11,000। 11,000। ठीक है, सही बताया दीपक ने। समझ आया निखिल, प्रियांशु? यस। बोर तो नहीं हो गए? नहीं नहीं सर, बोर हो जा तो बता देना भाई। तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, अब इस प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। ये प्रॉफिट जो है ना, इसको यहाँ पे बांट देंगे। जो भी हमें खर्चे वर्चे देने होंगे, जो भी चीज़ें करनी होंगी, वो सब यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, यानी पहली चीज़ जाननी ये ज़रूरी है कि ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आएगा वो कौन सा आएगा। ठीक है, ये बात समझ आई? यस सर। चल, एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से। यानी कि जो मुझे नेट प्रॉफिट लेना है, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसमें मैं ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा? कोई भी ऐसा खर्चा जो किससे जुड़ा हुआ है? पार्टनर से जुड़ा हुआ है। और माइनस कर दूंगा कोई भी ऐसा खर्चा जो कि किसका है? आउटसाइडर का। आउटसाइडर। ठीक है, ये बताओ समझ आया या नहीं आया? क्योंकि देखो सिंपल है इसका, देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बड़ा सा लॉजिक है। सिंपल कहने की बात है कि भाई जब मैं सारे बाहर वालों के पैसे दे दूंगा, जो पैसा बचेगा वही तो मैं बांटूंगा पार्टनर को। या मैं उनको बोलूंगा, जो मेरा मैनेजर है उसको बोलूंगा एक काम करो तुम सैलरी बाद में लेना, पहले मैं अपने में पैसे बांट लेता हूँ। वो मान जाएगा, वो बोलेगा भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे दो। भाई तुम तो ओनर हो, तुम तो बचा हुआ पैसा लोगे। बात समझ आई? तो यानी कि इसमें सारे खर्चे किसके माइनस हो जाने चाहिए? बाहर वालों के। और अगर कोई पार्टनर का खर्चा माइनस कर रखा है तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। इसको ऐड क्यों करा? क्योंकि भाई मुझे तो अब प्रॉफिट को बांटना है, और अगर आपने पहले से ही बांट रखा है और मैं भी बांट दूंगा तो कितनी बार बच जाएगा वो? 2 बार। नहीं समझ आया? जैसे मैं बताता हूँ कि उसने उसकी लेट सपोज सैलरी माइनस कर रखी है 5,000 रुपए की। ठीक है, फिर जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखूंगा, लेट सपोज 10,000 है, और इसमें से 5,000 पहले से घटे हुए हैं। फिर मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूंगा सैलरी 5,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बार तो इसमें से माइनस था, फिर मैंने यहाँ लिख के दोबारा माइनस कर दिया, तो उसको कितनी बार सैलरी मिल गई? 2 बार। बात समझ आई यस सर। या नहीं आई? और पक्का? यही वो दोबारा बताऊं? यस सर। बताओ समझ आया? यही वो दोबारा बताऊं? सर एक बार फिर बता दो। चलो एक बार दोबारा बताया हूँ। देखो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझो कि भाई क्या हुआ। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि भाई ये आप हो, ठीक है, और ये आपके 2 दोस्त हैं। ठीक है, अब आपके दोस्तों ने कहा कि भाई हमारे पास है ना 1,000 रुपए है, ठीक है, जिसका बंटवारा करना है। किसको बंटवारा करना है? आपको बंटवारा करना है। ठीक है, 1,000 रुपए, और कैसे कैसे बांटने हैं? आधे आधे बांटने हैं। लेकिन इसमें से ये वाला जो दोस्त है, ठीक है, सपोज इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ये वाला जो दोस्त है इसके 200 रुपए इसको अलग से देने हैं। बात समझ आई? अब देखो, अगर ये 2 काम कर सकता है, या तो पहले से 200 रुपए रख ले और कितने पैसे दे दे तुम्हें? 800 रुपए। फिर इस 800 में बंटवारा कर दोगे कितना? 400 और 400। 400। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि भाई पूरे 1,000 रुपए लिए, ठीक है, और ए को पहले कितने दिए? 200, फिर बचे हुए कितने दिए? 400, और बी को कितने दिए फिर? 400। ये बताओ समझ आया? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता, लेट सपोज कि भाई तुम्हें 200 रुपए के बारे में पता ही नहीं होता, तो क्या करते? इस और ये कितने पैसे देता? 800 रुपए देता, 200 रुपए पहले काट लेता और बताता ही नहीं। तो फिर क्या करते? फिर 200 रुपए इसको और दे देते। यस सर। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इसके बाद दो दो बार पैसे चले जाते हैं। यानी 200 रुपए तो उसने पहले काट लिए और हमें पता नहीं था, हमने यस और दे दिए इसको, क्योंकि सैलरी तो देनी थी। बताओ समझ आया? तो इसको दो दो बार यस पैसे मिल जाएंगे। इसी वजह से ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना मेरा यहाँ पे, ये जो मुझे यहाँ नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, इसके अंदर पार्टनर के लिए कोई भी खर्चा माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो मैं दे रहा हूँ, मेरा काम है अप्रोप्रिएट करना, खर्चा देना। आपने पहले ही माइनस कर दिया और मुझे पता नहीं है, तो मैं तो दोबारा दे दूंगा आपको, तो आपको दो दो बार पैसे मिल जाएंगे। अब समझ आया यस या नहीं आया? और यस। पक्का? चले आगे? यस सर। चल। अच्छा, हैवी तो नहीं हो गया थोड़ा आज की क्लास? नहीं सर। हालांकि मैंने कुछ कराया नहीं अभी। चलो, तो यानी हमने अभी तक, अच्छा एक क्वेश्चन कर लिया कुछ छोटा सा। सर बुक तो है नहीं अभी मेरे पास। कोई नहीं, बुक की जरूरत नहीं है।
एक काम करो, एक क्वेश्चन लिखो, मैं लिखवाता हूँ, लिखो। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5,000 ए, और बी का ₹2,000। ठीक है, उसके बाद लिखो कमीशन ₹1,000 टू ए। सर रिपीट कर देंगे, नीचे लिख तो रहे हैं। लिख तो रहा हूँ भाई मैं साथ साथ। नहीं सर, सर मैं देखा नहीं था, आप देख लो। अच्छा, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹500 ईच। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, ए और बी। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, लिख लो, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, चिंता मत करो, बुक अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बुक पड़ी है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं उस बुक की पीडीएफ जो है स्क्रीन पे डाल दूंगा। ठीक है, और वो मैं जो पीडीएफ है ना, मैं साथ में शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो साथ साथ यहाँ तो ओपन हो गई, उसमें पढ़ सकते हो साथ में, और फिर उसको बाद में घर पे भी देख लेना। ठीक है, यस यस यस। चलो इसको लिख लो पहले फटाफट से। तो पीएसआर का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके। कौन सा है? बोनवीटा वाला? बोनवीटा वाला? लिख लिया? लिख लिया निखिल, प्रियांशु? और प्रियांशु तो चला गया। अरे आया तू था बेचारा। चले आ गए?
इसका अकाउंट बनाते जरा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे लिखना है यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, और याद रखना ये प्रॉफिट वो होना चाहिए जिसमें पार्टनर्स के लिए कोई भी चीज माइनस ना हो, और आउटसाइडर के लिए सारी चीजें माइनस हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं था, उसने सिर्फ नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो पूरा नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पे। बताओ कितना है नेट प्रॉफिट? 20,000 रुपए का। 20,000। ठीक है, अब इसमें से अपने खर्चे निकाल लेते हैं पार्टनर के। बताओ कौन कौन से खर्चे हैं? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए और बी दोनों का। चलो तो मैं लिख देता हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? ए का 5,000 और 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000, यानी टोटल कितना बी हो का गया? 2,000 रुपये, 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। बताओ इतना समझ आया? यस सर। चलो उसके बाद अगला खर्चा बताओ कौन सा है? कमीशन। लेकिन कमीशन यहाँ पे सिर्फ किसको मिल रही है? ए को। देखो टू कमीशन टू ए। बताओ कितनी कमीशन है? 1,000 रुपए की। यस सर। ठीक है, उसके बाद बताओ और कोई खर्चा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खर्चा नहीं होता है, वो इनकम होती है, वो पैसे मिलते हैं, तो यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या रखना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से पैसे हम पार्टनर से लेते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे बाद में डिटेल में क्यों लेते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो पार्टनर से लिया जाता है। ठीक है, तो वो हमारी यानी बिजनेस के लिए क्या होती है? वो इनकम होती है। ठीक है, अच्छा 500 ईच लिखा हुआ है इसने, देखो यहाँ पे ईच वर्ड भी लिखा हुआ है। दोनों ठीक है, तो यानी दोनों के दोनों मिला के के कितने रुपए हो जाते हैं? 1,000 रुपए। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 500 रुपए ए के और 500 रुपए बी के, तो टोटल कितने हो गए? 1,000 रुपए। ये बताओ समझ आया? यस। ठीक है, अब देखते हैं जरा कि भाई मेरे पास बचा क्या। देखो मेरे पास शुरू में कितना प्रॉफिट था? 20,000 रुपए का। पार्टनर से कितने मिले? 1,000 रुपए। टोटल कितने हो गए? 21,000। 21,000 रुपए। अब इस 21,000 में से खर्चा कितना हो गया? 7,000 तो ये गए, 1,000 ये गए, तो बताओ कितने बचे? 13,000। 8,000। 8,000 कैसे बचे यार? 13,000 बचेंगे ना। सर मैं बता रहा हूँ, सर मैं बता रहा हूँ कितने गए। अच्छा कितने गए? गए हाँ, तो 8,000 चले गए, तो 21,000 में से अगर 8,000 चले गए तो कितने बच गए बताओ? 13,000। 13 बच गए। ये 13,000 क्या है? इसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट अब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा। ठीक है, तो इसको बांट देते हैं टू कैपिटल। किस किस की कैपिटल? ए और बी की। ठीक है, अब 13,000 को बांटना है, पर कितना कितना बांटना है? सिर्फ बांटने के लिए हमें इनकी रेशो देखनी पड़ेगी। क्या रेशो है? 3:1। अब मुझे बताओ बांटना आता है या नहीं आता? इस 13 नहीं आता, कोई नहीं। हालांकि ये बांटना हमने पता कहाँ सीखा था? हमने ये 7th 8th क्लास में सीखा था। वहां पे एक चैप्टर आता था रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके, याद है कुछ? 7th या 8th क्लास में आता था एक चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलो कोई नहीं। देखो ए को कितने मिलेंगे? इस 13,000 में से ए का शेयर कितना है? 3/4, क्योंकि रेशियो कितनी थी बताओ मेरी? 3:1। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर टोटल 4 रुपए हैं तो 4 में से 3 रुपए किसके होंगे? ए के, और टोटल 4 रुपए हैं, 4 रुपए में से एक किसके होंगे? बी के। बी। ये बताओ समझ आया? यस। तो ए को कितने मिलेंगे? 13,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है भाई आप सबको एग्जाम में, पर मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ अभी। 13,000 डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9,750 तो हो गए ए के। ठीक है, बी के कितने हो गए बताओ? बी के निकालने के दो ऑप्शन है, या तो 1/4 कर दूं क्योंकि 1/4 बचा उसका। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो भाई 13,000 में से 9,750 तो किसने ले लिए? ए ने ले लिए, तो बचा हुआ किसको मिलेगा? बी को ही तो मिलेगा। तो 13,000 डिवाइड बाय 4 कितने होते हैं? 3
3250 3250। ये बताओ समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो इसको लिख देता हूँ मैं सर यहाँ पे नोट कर साथ में। लेते हैं सर। कोई नहीं, अभी मैं पहले पूरा करा दूँ फिर नोट कर लेना। तो ए के हो गए 9750 रुपये, इसके हो गए 3250 रुपये, टोटल हो गए 13000 रुपये। यहाँ पे आके मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया क्योंकि 21,000 तो मैंने यहाँ लिख ही दिए थे। ये यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 13000 रुपये, क्वेश्चन खत्म। ऐसा क्वेश्चन होता है, बताओ। ये होता है हमारा पहला पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। ये मुश्किल क्वेश्चन था क्या, बताओ? नहीं इजी था। चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन पूरा लिख लो, इसको थोड़ा पहले ही लिख लो सारा। ठीक है, और फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है तो मेरे से पूछ लो, और फिर हम अगली क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अब अगली क्लास कैसे करनी है, क्या करनी है, और क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी एक बार। डन। हो गया? एक सेकेंड। यस। चलो हो गया भाई। क्या नाम है? निखिल। हो गया हो। और कौन है हमारे साथ? और है दीपक। चलो, तो यहाँ तो ये खत्म हो जाता है। आओ जरा, अब अपनी सेकंड जो क्लास है ना उसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमें पढ़ना क्या है। देखो, अब प्रॉब्लम क्या क्या है, मुझे पहले तो प्रॉब्लम बताओ कि प्रॉब्लम क्या क्या है, बताओ। देखो, पहली जो हमारी प्रॉब्लम थी, क्या कहते हैं, फेस टू फेस क्लास लेने की, ठीक है, वो तो खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन पे आ गए हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम हमारी आती है बुक की, कि हमारे पास बुक नहीं है। ठीक है, अब बुक में मेरे पास दो हिस्से बनते हैं, एक बनता है टीएस गरेवाल सर की बुक, और दूसरी है डीके गोयल। ठीक है, तो मैं दोनों ही बुक के मिक्स क्वेश्चन बना के दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं दोनों बुक में से पढ़ाऊंगा, टीएस गरेवाल में से, डीके गोयल में से भी, यानी कि बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वो पीडीएफ में दे दूंगा पूरा बना के, ज्वाइंट करके क्वेश्चंस का, कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, कैसे कैसे होंगे, वो मैं बना के दे दूंगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अच्छा, अगर मेरी वीडियो देखी होगी पुरानी वाली, तो मैंने उसके अंदर एक चीज़ बताई थी कि भाई आपको अकाउंट्स में 90 प्लस कैसे लेकर आने हैं, याद है? उसके कुछ स्टेप्स थे कि ये स्टेप्स आपको पूरे करने पड़ेंगे, तो 90 प्लस लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से आएंगे। ठीक है, पहला स्टेप तो क्या है कि भाई जो भी कोर्स है वो फुल कोर्स कवर करना है। ठीक है, फुल कोर्स कवर करना है, यानी कि जो भी मैं कराऊंगा वो सारा का सारा कवर करना है, इसमें कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो फुल कोर्स कवर करेंगे ना हम, ये हम थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़े जल्दी करेंगे, यानी कि 100% क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? देखो, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। पहली बात तो टाइम कम है हमारे पास, क्योंकि टाइम बहुत निकल चुका है। दूसरी चीज़, 100% क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना टाइम से, देखो मैं तकरीबन कुछ 10 साल 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना मुझे पता चल गया 100% क्वेश्चन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी है फास्ट रिवीजन, या फास्ट भी अगर नहीं कहूँ तो मैं इसको सुपर फास्ट कह सकता हूँ। सुपर फास्ट रिवीजन करनी है। 100% जो कोर्स यहाँ पढ़ा था ना, उसी 100% की रिवीजन करनी है। और कम से कम तीसरा स्टेप में 5 टाइम्स सेल्फ एग्जाम, अपना खुद का एग्जाम लेना है। कम से कम कितनी बार? 5 बार अपना एग्जाम लेना है, कम से कम। ठीक है, और ये जो रिवीजन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये रिवीजन भी कम से कम 3 बार होनी चाहिए।
अगर ये तीनों स्टेप्स क्लियर होते हैं तो 90+ नंबर लाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी, रियली बता रहा हूँ। और अगर नहीं आते, सच्ची बता रहा हूँ, अगर इस तीनों स्टेप्स को करने के बाद नहीं आते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो भी फीस होगी ना मैं वो पूरी रिटर्न भी कर सकता हूँ, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ये 3 स्टेप्स ढंग से करे हैं ना तो 90+ अकाउंट्स में ला रहा हूँ, बहुत ईजी है। इतना समझ आया? Yes, sir. ठीक है, चल अब कल की क्लास में क्या करना है हमें। अच्छा पहले तो क्या नाम है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो सेकंड क्लास होगी, ठीक है, उसके अंदर तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम पार्टनरशिप के बारे में भी कुछ सीखेंगे कि भाई पार्टनरशिप में और क्या क्या है। पार्टनरशिप का जो एक्ट है 1932 वो अकाउंट्स के साथ कैसे डील करता है, ठीक है। और भी अदर हम चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। यानी कल का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ढंग से करेंगे हम। इतना बताओ समझ आया? और अगर अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बताओ किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ अगर पूछना है तो। नहीं सर कुछ बताओ निखिल, तो वीडियो कुछ देखा पूछना है? दीपक कुछ पूछना है? हम्म, नो सर। चलो फिर आज की क्लास एंड तो करते हैं यहीं पे। कंटिन्यू करेगा यहाँ पर दीपक कोई हाँ तो कंटिन्यू करेगा क्लास यहाँ पर। भाई अभी तो मैं भैया से पढ़ रहा हूँ ना। हाँ तो मैं तभी पूछ रहा हूँ। अरे एक काम करो हाँ वो दीपक, अगर अगर ऋषभ से पढ़ रहे हो ना तो ऋषभ से पढ़ लो, कोई ऐसी हाँ वो नहीं है। मेरी जो मैंने जो ये क्लास ली है ना मेनली वो इसलिए ली है क्योंकि देखो लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ है, कोरोना वायरस के चक्कर के अंदर कि भाई बहुत सारे लोगों की जो जॉब चली गई हैं, घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके लिए मैंने ये क्लास ली है मेनली उन लोगों के लिए जिनकी थोड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती जा रही है। ये उन लोगों के लिए मेनली मैंने क्लास ली है, इसलिए मैंने बहुत बहुत कम फीस के अंदर मैं करा रहा हूँ। यानी कि भाई आपके आसपास अगर कोई जानने वाले हों जिनके भाई थोड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जॉब में दिक्कत है कुछ में, तो उनके लिए मैंने मेनी क्लास ली है। बाकी अगर ऋषभ भैया से पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बेकार पढ़ाते हैं, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बल्कि उनको तो मेरे से ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ाते हुए, ठीक है। तो उनसे क्लास ले लो, कोई यस सर। प्रॉब्लम नहीं है। और कोई अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे भी कुछ अगर पूछना है तो कभी भी आके पूछ लेना, या कभी कोई स्पेसिफिक क्लास लेट सपोज कुछ लेनी है या वहाँ कुछ समझ नहीं आया या ऐसा लगता है कि भाई वो चीज़ यहाँ दोबारा पढ़नी है तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। जो भी मैं बता दूंगा जिस हिसाब से क्लास, तो यहाँ पे क्लास आके ले लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो मेन मोटिव जो है ना मेरा वो पैसा कमाना नहीं है, मेन मोटिव है मेरा हेल्प करना, ठीक है, अपने यस सर। दोस्तों का। क्योंकि मैं आप सबको अपना फ्रेंड मानता हूँ तो मेन मोटिव मेरा हेल्प करना है, ठीक है, क्योंकि आप बढ़ोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो इतना बताओ समझ आया? तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, यस ठीक है। अब आपकी क्लास होगी वेडनेसडे को, ठीक है। और अभी तो आपके लिए कोई भी होमवर्क नहीं है, सिर्फ एक काम करना, जो भी कराया ना इसको एक बार जो भी लिखा हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना बस ऐसे ही, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं वेडनेसडे को, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय सर। बाय।